नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, इस वक्त की जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, श्री माता वैष्णो देवी विवि में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। माता वैष्णो देवी में भी कोरोना की एंट्री और कटरा कैंपस के 13 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। बता दें आपको, बंद कराया गया है कागरियाल कैंपस। माता वैष्णो देवी के मंदिर में भी अब कोरोना की एंट्री हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कटरा कैंपस के 13 छात्र कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बंद करा दिया गया है काकरियाल कटरा कैंपस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर माता वैष्णो देवी मंदिर में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है, जहां पर छात्र भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कटरा कैंपस के 13 छात्र कोरोना संक्रमित हैं, जिसके चलते कटरा कैंपस को बंद करवा दिया गया है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से खबर सामने आ रही है, जहां पर कोहरे और ठंड ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। कोहरे और ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बर्फीली हवाओं से बड़ी गलन ठिठुरन लोग परेशान हो रहे हैं। बर्फीली हवाओं से ठिठुरन हो गई है और लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। घरों में कैद होकर रह गए हैं, मजबूर होकर रह गए हैं लोग। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। शहर से ही लेकर गांव तक ठंड का दिख रहा है असर। आपको बता दें कि यूपी में भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में भी ठंड का प्रकोप था, लेकिन इस समय जो यूपी है, यूपी में ज्यादा ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कूड़े और बोरियां जलाकर तापते दिख रहे हैं लोग। कोहरे और ठंड ने लोगों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल की सभी कड़वी यादों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से अच्छी शुरुआत की पहल की गई है। नए साल की शुरुआत के मौके पर ही शनिवार को भारतीय सेना और पाकिस्तान की तरफ से एक दूसरे को ही एलओसी गर्मजोशी के साथ ही पाकिस्तान सेना को मिठाई भेंट की गई है और भारतीय सेना की ओर से मिठाइयां भेंट की गई हैं। भारतीय सेना ने एक नए साल के मौके पर ही स्वागत करते हुए नियंत्रण रेखा से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने 4 सीमावर्ती इलाकों में मिठाइयों का आदान प्रदान किया है। इनमें आज नियंत्रण रेखा के साथ मेंटरहॉट स्प्रिंग कॉर्सिंग और रावलकोट कॉर्सिंग और इसके साथ ही चकोटी उरी कॉर्सिंग को भी चलियाना और तिथवाल कॉर्सिंग पर भी एक दूसरे के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय सेना के इन प्रयासों का नियंत्रण रेखा पर संघर्ष और विराम या कहे कि नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान है और इसमें सीमावर्ती इलाकों के लोगों को भी राहत मिली है। वहीं नियंत्रण रेखा से लगे गांव में शांति बनाए रखने के भारतीय सेना के इन प्रयासों का वहां के स्थानीय लोगों ने भी तारीफ की है और ऐसे प्रयास दोनों देशों के सेनाओं के बीच संघर्ष विराम की स्थिति को बनाए रखने में भी मददगार होंगे। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपको बता दें कि इसके पहले भी दिवाली पर भी भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तानी सेना को मिठाई भेंट की गई थी। गलवान घाटी की हिंसा के बाद पहली बार शनिवार को नए साल के मौके पर भारत और चीन की सेनाओं ने शुभकामनाओं और मिठाइयों का आदान प्रदान किया। पूर्वी लद्दाख में ही एलएसी और काराकोरम और दर्रे, डीबीओ और चुशुल, चेमकोक, होंग स्प्रिंग और बैटल नेक और कोंगराला एरिया सहित कुल 7 जगहों पर दोनों देशों की सेनाओं के फील्ड कमांडर्स ने मुलाकात कर पिछले 1.5 साल से जारी तनाव को खत्म कर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। पूर्वी लद्दाख में 7 जगहों पर भी सेरेमोनियल और मीटिंग के अलावा सिक्किम के नाथू ला सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश के
बुमला और बचाई दमाई में भी भारत और चीन के सेनाओं की सैनिकों के एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी गई हैं और उपहार का आदान प्रदान भी किया गया है। पूर्वी लद्दाख में भी 7 जगहों पर भी सेरेमोनियल मीटिंग के अलावा सिक्किम के नाथुला सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश के बुमला और बचाई दमाई में भी भारत और चीन के सैनिकों के एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए उपहार भी आदान प्रदान किए हैं। भारतीय सेना ने एलएसी पर नए साल के मौके पर चीनी सेना के साथ ही हुई मीटिंग और उपहारों की तस्वीरें भी शेयर की हैं और तस्वीरों में दोनों देशों की सेनाएं के चेहरे पर मास्क और पीपी किट पहने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हॉट स्प्रिंग में भी आपको बता दें कि दोनों देशों के सैनिक एक छोटे से नाले पर लैडर नुमा अस्थायी पुल पर भी चढ़कर एक दूसरे को मिठाई और उपहार देते दिखाई दे रहे हैं और भारतीय सेना के मुताबिक पूरी एलएसी पर भी कुल 10 जगहों पर इन गिफ्ट्स का आदान प्रदान हुआ और भारत चीन के बीच कुल 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलएसी है। चलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केजरीवाल फूकेंगे चुनावी बिगुल। केजरीवाल अभी बता दें कि चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं। अब एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। केजरीवाल फूकेंगे चुनावी बिगुल। रोजगार गारंटी रैली में युवाओं को लेकर भी कर सकते हैं बड़ा ऐलान, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि अब तैयारियां जो है चुनाव को लेकर काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। युवाओं को फोकस दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल अब जो है फूकने जा रहे हैं चुनावी बिगुल। रोजगार गारंटी रैली करेंगे केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। युवाओं को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं, वहीं अब चुनाव को देखते हुए अब युवाओं की तरफ फोकस किया जा रहा है। युवाओं का वोट अपनी ओर खींचने की तैयारी लगातार जारी है। रोजगार गारंटी रैली करेंगे केजरीवाल। केजरीवाल का फोकस रोजगार की तरफ दिखाई दे रहा है और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रोजगार गारंटी का ऐलान कर सकते हैं। बता दें आपको कि केजरीवाल आज रैली करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर अब तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। सभी पार्टियां अपनी चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के बीच पोस्टर वॉर तेज होता जा रहा है। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर बीजेपी ने ही फर्क साफ है कि नाम से ही पोस्टर लगाकर सपा सरकार के दौरान हुई घटनाओं का जिक्र किया है। खास बात यह है कि इस पोस्टर में ही बीजेपी के निशाने पर सिर्फ समाजवादी पार्टी है। किसी भी पोस्टर में विपक्ष में शामिल बसपा और कांग्रेस का जिक्र नहीं है। और इसके साथ ही राजधानी लखनऊ में सड़कों पर चाहे वो मुख्यमंत्री आवास से शुरू हुआ लोहिया पथ हो या समता मुलक चौराहे से गोमती नगर जाने का रास्ता, ऐसे हर प्रमुख रास्ते और चौराहों पर लगे पोस्टर चर्चा का विषय बने हैं। पोस्टर में 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट है जिसके ऊपर लिखा है 2017 से पहले, और दूसरी तस्वीर रंगीन है या यूं कहा जाए भगवा रंग की है जिसके ऊपर लिखा है 2017 के बाद। पोस्टर की दोनों तस्वीरों के नीचे लिखा है सोच ईमानदार, काम दमदार। बीच में उत्तर प्रदेश सरकार का राजकीय चिन्ह भी बना है। आपको बता दें कि चौराहों पर लगे पोस्टरों में एक पोस्टर में जलता पेट्रोल बम हाथ में लिए युवक नजर आ रहा है और जिस पर लिखा है दंगाइयों का खौफ, और दूसरी तस्वीर में वही युवक हाथ जोड़े खड़ा है और लिखा है मांग रहे हैं माफी। एक पोस्टर में सपा सरकार के भ्रष्टाचार का निशाना साधते हुए लिखा है सरकारी पैसे की होती है बंदरबाट, तो वही दूसरी में नवनिर्मित एक्सप्रेसवे की तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है कि सरकारी पैसा प्रदेश की तरक्की में खर्च होता है। महिलाओं से होने वाली छेड़खानी, सरकारी पैसे से होने वाले नाच गाने के कार्यक्रम और सरकारी पैसों की बंदरबाट में जैसी घटनाओं को ही दिखाने वाली तस्वीरों के साथ ये पोस्टर लखनऊ के चौराहों पर लगाए गए हैं।
स्टार ऑफ स्पिनर रहे हरभजन सिंह ने ही आपको बता दें कि हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। संन्यास के बाद से ही अब हरभजन खुलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर भी कुछ बड़े आरोप लगाए। हरभजन ने कहा कि उन्हें टीम से बाहर क्यों किया गया था, इसका कारण नहीं बताया गया। अब दूसरी बार में ही हरभजन ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अधिकारियों पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस समय बीसीसीआई के कुछ अधिकारी नहीं चाहते थे कि मेरी टीम इंडिया में वापसी हो। तब धोनी कप्तान थे और उन्होंने भी अधिकारियों का सपोर्ट किया। यदि मेरी बायोपिक फिल्म या वेब सीरीज बनती है तो उसमें कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे विलन होंगे। हरभजन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि लक हमेशा मेरे साथ रहा है और सिर्फ कुछ बाहरी तत्व ही थे जो मेरे पक्ष में नहीं थे। कह सकते हैं कि वे पूरी तरह से मेरे खिलाफ थे। इसकी वजह से थी कि मैं जिस तरह से गेंदबाजी कर रहा था और शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था। मैं 31 साल का था, तब तक मैं 400 विकेट ले चुका था। तब मेरे माइंड में अगले 4-5 साल और खेलने का विचार चल रहा था। यदि यह होता तो मैं 100-150 विकेट और ले सकता था। WWE यूनिवर्स चैंपियन रोमन रेंस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके चलते वो WWE वीपीपी आपको बता दें कि पहले दिन ही ब्रॉक लेसनर के खिलाफ ही फाइट कर पाएंगे और रेंस के ही ट्वीट कर खुद के पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। नए साल में ही रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच भी मुकाबले का जो लोगों का बेसब्री से इंतजार था, जिस पर अब पानी फिर गया है। WWE ने ही दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता को ही काफी हाईलाइट किया था। रोमन रेंस के ट्वीट किया है कि मैं अपनी यूनिवर्स चैंपियनशिप को डिफेंड करने के बाद के लिए ही आज रात पर परफॉर्म करना चाहता हूं। हालांकि दुर्भाग्य से आज मैंने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। उचित कोविड प्रोटोकॉल के कारण मैं मूल रूप से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रतिशुद्धता में भी भाग नहीं ले सकूंगा। मैं जल्द से जल्द एक्शन में लौटने की उम्मीद करता हूं। रोमन रेंस ने ही कुछ दिनों पहले ही कोरोना वायरस के खतरों के बीच WWE लाइव इवेंट से ही अपना नाम वापस ले लिया था। रोमन के इस नाम वापस लेने से ही द उसोज को ही जबरदस्त फायदा हुआ और टैग टीम चैंपियनशिप मुकाबले में उसोज ने ही रेंस की गैर मौजूदगी में ही विरोधियों को धूल चटा दी और चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। WWE वर्तमान में ही कोरोना वायरस संबंधित समस्याओं से जूझ रहा है और इससे कई शो प्रभावित भी हुए हैं और इसमें मंडे नाइट रॉक भी शामिल है। और साथ ही आपको बता दें कि सेथ रॉलिंस और बियाना ब्लेयर और बेकी लिंच और जैसी कई प्रमुख हस्तियां रेड ब्रांड के हालिया एपिसोड से बिल्कुल नदारत है। और इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि पूर्व WWE चैंपियन सेथ रॉलिंस ने भी कई दिनों पहले ही ट्वीट के माध्यम से ही बताया था कि उन्होंने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। नए साल पर हरियाणा के भिवानी में ही चट्टान खिसकने के बाद से हुए हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग अभी भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। आज एनडीआरएफ और आर्मी राहत और बचाव में जुटी हुई है। भिवानी के डाडम इलाके में ही पहाड़ों के नीचे खनन चल रहा था और पहाड़ खिसकने से 6 गाड़ियां जमीन में धंस गई। जिस तरीके से जेसीबी मशीन चकनाचूर हो गई, उससे इस खतरनाक हादसे की भयावहता समझी जा सकती है। यह हादसा कल सुबह 8:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। लोगों के दबे होने की आशंका से ही अब भी राहत कार्य जारी है और आशंका इस बात की भी बताई जा रही है कि पहाड़ों से और भी चट्टानें गिर सकती हैं, जिससे कि नया हादसा भी हो सकता है। और आपको बता दें कि हरियाणा के ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि हादसे के पीछे घोटाला है, जिसकी वजह से जिम्मेदार लोगों ने आंखों की मीची रखी हुई है। भूस्खलन के बाद ही हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल घटनास्थल में ही मौके पर पहुंचकर दौरा किया है और वहीं प्रशासन का कहना है कि जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा।
राजस्थान में नए साल के दौरान भी सर्दी का सितम जारी है और अगले सप्ताह बारिश और मावठ होने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो 4 से 8 जनवरी तक बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में 1 या 2 दिन तक राजस्थान के 50% हिस्सों में हल्के से माध्यम दर्जे की बारिश होगी और जिसके चलते दिन के तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है। हालांकि अगले 1 सप्ताह तक न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा और 2 से 3 जनवरी की बात करें तो प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर के निर्देशक RS शर्मा के अनुसार कहा जा रहा है कि राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 4 जनवरी से दिखना शुरू हो जाएगा। राजस्थान में 4 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है और 5 जनवरी को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में मध्य दर्जे की बारिश हो सकती है और इसके साथ ही बारिश का जोर 6 जनवरी तक रहेगा और 7 और 8 जनवरी को भी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो 3 जनवरी से रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज होने लगेगी, जबकि 4 जनवरी से दिन का तापमान गिरने से सर्दी का एहसास ज्यादा होने लगेगा। माना जा रहा है कि दिन में ही शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ जाएगी। चलिए एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बता दें कि रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो वायरल हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सिद्धार्थनगर से, जहां पर रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो वायरल हो गया है। आपको बता दें कि रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। विरासत में ही नाम चढ़ाने के नाम पर ली गई थी रिश्वत, ऐसी खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है वीडियो जोगिया में ही तैनात लेखपाल का वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। करीब 1 महीने पहले का बताया जा रहा है वीडियो। जोगिया में ही तैनात लेखपाल का वीडियो अब सामने आ गया है, जिसमें वो रिश्वत लेते हुए साफ नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए एक और बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज देर शाम जन विश्वास यात्रा पहुंचेंगे अमेठी। देर शाम को आपको बता दें कि आज देर शाम जन विश्वास यात्रा पहुंचेंगे अमेठी। बीजेपी के कई मंत्री और विधायक रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यात्रा का समापन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही। जगदीशपुर स्थित मुबारकपुर में ही कार्यक्रम होगा। विश्वास जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज देर शाम जन विश्वास यात्रा पहुंचेगी अमेठी।